नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल 9 फरवरी 2025 को बिहार की राजधानी पटना में तेली हुंकार रैली का आयोजन किया गया। तेली हुंकार रैली में उम्मीद के मुताबिक भीड़ जुटी। हालांकि अपने समाज में और भी भीड़ जुटाई जा सकती है आबादी के हिसाब से, लेकिन राजनीतिक जागरूकता ना होने की वजह से उतनी भीड़ नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी एक जाति की इतनी ज्यादा भीड़ मायने रखती है। अन्य जातियों में अभी तक ऐसा संभव नहीं है कि एक जाति की इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली जाए, और ये बड़ा काबिले तारीफ है। लेकिन मुझे इस रैली में एक बात और काबिले तारीफ लगी। काबिले तारीफ ये लगी कि इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटे, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भविष्य मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, उनका आगमन हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी उस ग्राउंड में, मिलर ग्राउंड में पटना में जो भी होर्डिंग थी, उस होर्डिंग पे उनका फोटो नहीं लगाया गया, बल्कि समाज का जो आयोजक थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी फोटो, भामाशाह की फोटो थी। मैं ये मानता हूं कि माता कर्मा का भी फोटो होना चाहिए। रंपा तेली, धनुआ तेली, जो देश की आज़ादी के लिए समाज के लोग थे, जिन्होंने बलिदान दिया, उनका भी फोटो होना चाहिए। हो सकता है महापुरुषों के थोड़ा सा बारे में उनको जानकारी ना हो, इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, समाज सेवी जो समाज के लिए बड़ा अपना कार्य किए, उनकी भी फोटो थी। नाम जरूर था होर्डिंग पे, जो मंच पर होर्डिंग बड़ी सी लगी थी, वो होर्डिंग पे नाम जरूर था तेजस्वी यादव का, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी फोटो नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लगे कि उनकी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, तेली समाज का कार्यक्रम लगना चाहिए। इस वजह से सिर्फ नाम दिया गया, फोटो नहीं दिया गया। मैं आयोजक मंडल को इसके लिए बधाई देता हूं। मैं बधाई इसलिए भी देता हूं कि तेजस्वी यादव जी आए, लेकिन फिर भी पूरे पब्लिक में, और जो टेंट का कलर था पूरी तरह से पीले रंग से सराबोर किया गया था। लेकिन कहीं पर भी लालू जी की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी का जो हरा रंग है, ये हरा रंग कहीं दिखाई नहीं दिया। सिंबॉलिक होता है रैली और पार्टियां। ये दिखाया गया कि हमारे लिए समाज पहली प्राथमिकता है, हमारे लिए पार्टी प्राथमिकता नहीं है। अगर आयोजक मंडल चाहता तो तेजस्वी यादव के सम्मान में, चापलूसी में हरा रंग का पर्दा लगवा देता, खूब बड़ी बड़ी होर्डिंगें तेजस्वी यादव की लगती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। समाज के लोग और आयोजक मंडल की फोटो हुई, महापुरुषों की फोटो हुई, पीला झंडा हुआ, पीला टेंट हुआ, पीला पर्दा हुआ, लेकिन कहीं पर भी हरा या लालू जी या तेजस्वी जी की होर्डिंग और फोटो नहीं लगाई गई। इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बात और अच्छी लगी कि ये सत्ता पक्ष को नहीं बुलाए, बीजेपी के लोगों को नहीं बुलाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मंच देने का कोई मकसद भी नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार में अपने समाज के एमएलसी भी हैं, एमएलए भी हैं। इसके बावजूद भी अभी तक मंत्रिमंडल में, बिहार का जो मंत्रिमंडल है, जिसमें भाजपा भी शामिल है, नीतीश कुमार की पार्टी भी शामिल है, उसमें अपने समाज का मंत्री नहीं बनाया गया। तो इसका एक तरह से सिंबॉलिक विरोध का तरीका है। दूसरी बात यह भी मुझे अच्छा लगा कि 2024 का लोकसभा जब चुनाव हुआ था, तो नीतीश जी ने टिकट नहीं दिया था अपने समाज के लोगों को। टिकट तो लालू जी की पार्टी ने भी नहीं दिया था, लेकिन भाजपा से जो एक सांसद थे, वो सांसद महोदय भी, जब वहां पे सीतामढ़ी से उनका टिकट काटा गया, तो अन्य जगहों पे देखा गया कि टिकट काटने के बाद उसी बिरादरी को वहां पे सेट किया गया। लेकिन सीतामढ़ी में ऐसा नहीं हुआ। सीतामढ़ी में तेली का टिकट काट के सामान्य वर्ग को दे दिया गया, लेकिन किसी और तेली को टिकट नहीं मिला। अगर वो तेली से कार्यकर्ता असंतुष्ट नहीं थे तो किसी और तेली को मौका देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी दूसरी जगहों पे अगर वो बाबू साहब का, सिंह साहब का अगर टिकट काटे तो उनको दिए, अगर वो पंडित जी का टिकट काटे तो उनको दिए, लेकिन यहां पे ऐसा देखने को नहीं मिला। तो भाजपा के इतने अन्याय के बावजूद उनको मंच देना बिहार में ये बिल्कुल सही नहीं था। अच्छा हुआ। और मैं तो चाहता हूं कि हर प्रदेश में जब रैली हो तो सत्ता पक्ष को, खास तौर से बीजेपी को आमंत्रित करने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको आमंत्रित कर देते हैं, आप उसके अनुसार झंडे लगा देते हैं, आप उसके अनुसार टेंट की व्यवस्था कर देते हैं, आप उनके नेताओं की, भाजपा के लोगों की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा देते हैं, बड़ी बड़ी फोटो छाप देते हैं, तो आप नतमस्तक हो जाते हैं। रैली में आपकी बातें गलत हो जाती है और उसका कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं पड़ता है।
जब आप विरोधी दल को आएंगे तब उसका मतलब होगा। बिहार की रैली में जब तेजस्वी जी आए तो उनके एक बात मुझे अच्छी लगी कि आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो अगर आप एक कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 4 कदम चलेंगे तो हम 16 कदम चलेंगे। लेकिन अच्छा और होता जब मंच से ही वो ऐलान कर देते कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में जो बिहार की धरती पर होने वाला है, हम इतनी सीट, इनकी इतनी आबादी है, हिस्सेदारी है, तो इतनी सीट हम आज वादा करके जा रहे हैं कि तेली समाज को देते। अगर ये घोषणा कर देते तो ये समाज आश्वस्त हो जाता कि हमें तेजस्वी के साथ चलना है। लेकिन मुझे लगता है यहां पर वो मिस्टेक कर गए। उनको जाति जनगणना के हिसाब से, आबादी के हिसाब से टिकट की घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया। हाँ, इतना हिंट जरूर की है कि आप अगर 1 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलेंगे, आप 4 कदम चलेंगे तो हम 16 कदम चलेंगे। लेकिन साहब, कदम तो हम चलेंगे वोटिंग के दिन ना, चुनाव में वोटिंग जब होगी तब, और टिकट वितरण तो चुनाव के वोटिंग से पहले होना है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम आपके लिए 4 कदम चल रहे हैं तो आपको 16 कदम चलना है? यह आपको कैसे मालूम चलेगा? हम मन से हम अपने लोगों को तैयार कर चुके हैं कि हमको तेजस्वी के साथ चलना है, लेकिन आपको कैसे ये मालूम चलेगा? आपके लोग तो गुमराह कर देंगे। और दूसरी बात, हमारा जो समाज का आम जनता है, आम जनमानस है, उसको हम कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि हम तेजस्वी यादव के साथ चलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि यह बात छिपी नहीं है कि संवैधानिक रूप से तो जो यादव है वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार में सत्ता में बने रहने के वजह से वो दिमाग से जो हो गया वो यादव सामंतवादी भी हो गए। आज जितने तेली समाज पे हत्याएं होती हैं, कब्जे होते हैं और जमीनों पे उनकी ऐठन लेकर छीनना होता है, मारपीट होता है, अगर आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो उसमें जिससे अन्य प्रबुद्ध जातियां, सामंती जातियों का दबदबा होता है इन जातियों के ऊपर शोषण में, ठीक उसी तरह से यादव जाति भी उसी लाइन में खड़ी दिखाई पड़ती है। हाँ, संविधान के मुताबिक वो ओबीसी हैं, लेकिन फैक्ट है कि वो ओबीसी की तरह नहीं रहना चाहते। वो हमारे जमीनों पे जरूर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। साथ में जब उनका एटीट्यूड मार झगड़े पे होगा तो आपको दिखाई देगा कि ये भी उसी प्रकार से पैटर्न करते हैं जिसका हम सहते आए हैं। अभी हालिया मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिखा कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई, दूसरा व्यक्ति कोमा में है, कई लोग घायल हैं, और मारने वाले किस बिरादरी से हैं? यादव बिरादरी से। ठीक उसी प्रकार से गाजीपुर के बड़सरा में देखा गया, वहां भी एक व्यक्ति की पीट कर हत्या हो गई, कुछ दिन हॉस्पिटल में था, और वो भी किसने किया था? यादव बिरादरी ने। तो कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव हो चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, अपने लोगों को यह बताना पड़ेगा कि अगर तुम ओबीसी हो, अगर तुम सबको साथ लेना चाहते हो, A to Z की पॉलिटिक्स बिहार में और उत्तर प्रदेश में पीडीए की पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तो तेली, तबोली, कांदू, कलवारी जितनी जातियां हैं सबको साथ में इज्जत और सम्मान देना पड़ेगा। इनकी जमीनों पे कुदृष्टि नहीं रखना पड़ेगा, इनके साथ मारपीट करके गाली गलौज नहीं करना पड़ेगा। जब तक ग्रास रूट लेवल पे, जमीन पे ऐसा नहीं तेजस्वी या अखिलेश यादव करेंगे, तब तक ये समाज कैसे जुड़ पाएगा? तो समाज को जुड़ने के लिए आम जनमानस में हमारे समाज के लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ कोई जाति ये लोग भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भागीदारी देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में मामला हमारे समाज का थोड़ा अलग है। अगर हमारे समाज के उत्तर प्रदेश में अगर रैली हो, तो अगर भाजपा के लोग रैली करेंगे तो पूरा टेंट और पूरा पार्टी और पूरा गद्दा और पूरा होर्डिंग, पूरा बैनर सिर्फ भाजपा नेताओं की चापलूसी में लगा देंगे और समाज के नेताओं का कद छोटा हो जाएगा और भाजपा के नेता का कद खूब बड़ा करके बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगेंगी उनके भाजपा के लोगों का, भाजपा के लोगों को दिखाने के लिए। और ऐसे लोग प्रतीत होंगे जैसे कि रैली ये समाज की नहीं है, उस पार्टी की हो गई है। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी तो ऐसा कोई जीवट नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी का नहीं है
बिहार की तरह, जो ये दिखा सके कि उसकी इतनी हिम्मत हो कि वो पार्टी के नेताओं की चापलूसी ना करे। यहां पर अगर होगा तो जैसे बिहार में पीला झंडा था, पीला टेंट था, पीला बैनर था, पीला होर्डिंग था, उत्तर प्रदेश में यह संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ लाल 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 हो जाएगा अखिलेश जी को लिए। और होर्डिंग पे तेजस्वी यादव की फोटो नहीं थी, यहां के मंच वाली पे भी नहीं थे। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा। बिहार में ऐसा हो गया, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में तुरंत बड़ी बड़ी फोटो लगा दी जाएगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के नेताओं को ये चापलूसी में कितना आगे रहते हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश का बंटाधार कराने वाले जो सपा के शीर्ष नेतृत्व की राजनीति करते हैं, जो भाजपा की करते हैं, यही जिम्मेदार है। आम जनता तो चाहती है कुछ करना, लेकिन उसके हाथ में होता ही क्या है, बजाय भीड़ का हिस्सा बनने के।